यूट्यूब क्लासेस ऐप क्लासेस में, जिसमें आज हम सीखेंगे कि पेटीएम वॉलेट में अमाउंट ऐड हम कैसे करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना लेट किए हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना पेटीएम एप्लीकेशन को हम ओपन करेंगे। तो यहाँ से हमारा पेटीएम एप्लीकेशन, ये हमारा पेटीएम एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। अब पेटीएम एप्लीकेशन पे हम ऐड मनी कैसे करते हैं, इन सभी चीज़ों के डिटेल्स के बारे में जानेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे पिछले वीडियोस में नहीं देखा था जिसमें हम पेटीएम एप्लीकेशन डाउनलोड कैसे करते हैं और पेटीएम अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, तो उन दोनों वीडियो का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। आप वहाँ से हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं हमारे पिछले वीडियोज़ को। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं हम ऐड मनी करने के लिए। तो ऐड मनी का ऑप्शन हमारे पास दो तरीके से होता है। एक होम पेज पे ही डायरेक्टली हम लोग ऐड मनी कर सकते हैं, जिसके बारे में मैंने अपने थर्ड वीडियो में, पिछले वीडियो में भी बताया था। और इसके बाद एक ऐड मनी का ऑप्शन होता है जो हम पासबुक से अंदर में जाके करते हैं। तो फिलहाल अभी हम होम स्क्रीन वाले से ऐड मनी करेंगे। तो देखिए, यहाँ ब्लू कलर का टैब है। ब्लू कलर के टैब में थर्ड ऑप्शन, कोई जरूरी नहीं कि किस हर्फ का थर्ड ऑप्शन पर ही आए, किसी का फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स में भी आ सकता है। तो आप अपना यहाँ पे ब्लू टैब में चेक कर ले कि आपको ऐड मनी का ऑप्शन कहाँ पे आ रहा है। यहाँ से ऐड मनी पे क्लिक करेंगे। जैसे ऐड मनी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा ऐड मनी टू पेटीएम बैलेंस। अब यहाँ से आप अपने पेटीएम बैलेंस में अमाउंट ऐड कर सकते हैं। आपको जितना भी अमाउंट ऐड करना है, आप यहाँ से अमाउंट एंटर करें। अप्लाई प्रोमो कोड, अगर आप चाहें तो प्रोमो कोड ऐड भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका अपना कोई पर्सनल प्रोमो कोड आपको कहीं से मिला हुआ है या कहीं पे आप शॉपिंग किए उसमें प्रोमो कोड मिला हुआ है ऐड मनी से रिलेटेड, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट प्रोमो कोड एंटर कर सकते हैं। अनअदरवाइज अगर आप यहाँ पे जो प्रोमो कोड दिए हुए हैं आप उनको यूज़ करना चाहते हो तो उनका प्रोमो कोड्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो अभी फ़िलहाल मैं कोई भी प्रोमो कोड को यूज़ नहीं करूँगा और सीधा हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे आता है मनी विल बी एडेड टू पेटीएम वॉलेट। अब यहाँ पे भी दो ऑप्शन होते हैं दोस्तों, पेटीएम वॉलेट होता है और पेटीएम गिफ्ट वाउचर होता है। तो गिफ्ट वाउचर के बारे में हम बाद में जानेंगे। गिफ्ट वाउचर क्या होता है, इसकी डिटेल्स हम एक अलग वीडियोज़ में बनाएंगे। तो गिफ्ट वाउचर के बारे में हम वहाँ पे जानेंगे। अभी फ़िलहाल हम बढ़ते हैं पेटीएम वॉलेट की ओर। तो यहाँ से हमारा पेटीएम वॉलेट सेलेक्ट किया हुआ है। पेटीएम वॉलेट सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ से हम लोग प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करते ही हमारे ऑप्शन आ जाएगा पेमेंट ऑप्शन, यानी कि अब हम उसे वॉलेट में ऐड करने के लिए कौन सा पेमेंट ऑप्शन यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है पे फ्रॉम एनी बैंक अकाउंट, यानी कि आप अपना यूपीआई अकाउंट जो अगर लिंक करके रखे हुए हैं पेटीएम से, तो आप डायरेक्टली अपने यूपीआई अकाउंट से अपने वॉलेट में ऐड कर सकते हैं, या फिर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। आपके पास ये तीन ऑप्शन हैं। या फिर आपका पेटीएम पेमेंट बैंक अपना बना हुआ है तो वो भी आपका यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा अगर आपने अपनी कंप्लीट केवाईसी कर रखी है तो। और जैसे कि इस अकाउंट में मेरा अभी केवाईसी नहीं किया हुआ है, इसलिए हमारे पेटीएम पेमेंट बैंक का ऑप्शन नहीं आ रहा है दोस्तों। अब इसमें एक ऑप्शन और आता है नेट बैंकिंग का। तो नेट बैंकिंग का ऑप्शन कैसे आएगा दोस्तों, तो इस बारे में जानते हैं। तो नेट बैंकिंग का ऑप्शन के लिए मिनिमम आपको 2000 रुपीज़ ऐड करना पड़ेगा, तभी आपको नेट बैंकिंग का ऑप्शन आएगा। अनअदरवाइज आपको नेट बैंकिंग का ऑप्शन नहीं आएगा दोस्तों। तो चलिए हम यहाँ पे 2000 अमाउंट करते हैं। तो 2000 जैसे ही आप एंटर करेंगे और प्रोसीड करेंगे तो देखिए हमारे पास यहाँ पे थर्ड ऑप्शन एक और नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन जुड़ जाता है दोस्तों। तो आप नेट बैंकिंग के द्वारा भी अमाउंट को ऐड कर सकते हैं दोस्तों। अब ऐड करने के लिए जैसे कि आप डेबिट कार्ड पे क्लिक किए तो डेबिट कार्ड का आपको पूरा यहाँ पे डिटेल्स फिल करना पड़ेगा। आप अपना डेबिट कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट और CVV नंबर, आप तीनों चीज़ एंटर करेंगे। देन यहाँ से पे करेंगे तो आपके पास एक OTP आएगा। जैसे आप OTP एंटर करेंगे दोस्तों, आपका वॉलेट में अमाउंट ऐड हो जाएगा बिल्कुल सक्सेसफुली, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई इशू नहीं है दोस्तों। तो इस तरीके से चाहे आपका डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो या नेट बैंकिंग, तो नेट बैंकिंग की फैसिलिटीज़ में आपका ये सारा बैंक्स प्राइवेट दिया हुआ है। और अगर आपका इन सभी बैंक्स में कोई ऑप्शन नहीं है तो आप सेलेक्ट फ्रॉम अदर बैंक का यूज़ करके आप यहाँ से अपने बैंक को सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सा बैंक का नेट बैंकिंग यूज़ करना है। तो जो भी बैंक है आप यहाँ से डायरेक्टली स्क्रॉल करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज सर्च का ऑप्शन है, आप सर्च पर भी जाके आप अपने बैंक अकाउंट को सर्च कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से हम ऐड मनी करते हैं। अब आते हैं, ये था हमारा होम टैब से ऐड मनी का ऑप्शन। अब हम चलते हैं दूसरा ऑप्शन जो हमारे पासबुक सेक्शन से आता है। तो पासबुक सेक्शन पे जाने के लिए ब्लू टैब में ही हम ऐड मनी के बगल में हमारा आता है पासबुक। यहाँ से पासबुक पे क्लिक करते ही हमारा पूरा डिटेल्स खुल जाएगा। हम स्क्रीन से खोल लेंगे। ये रहा हमारा पेटीएम वॉलेट। तो पेटीएम वॉलेट में भी फिलहाल अभी मेरा कोई भी बैलेंस नहीं है दोस्तों, या मैंने ऐड नहीं किया है क्योंकि ये मेरा रजिस्टर्ड अकाउंट नहीं है। तो अब यहाँ से हम बाकी डिटेल्स जानेंगे। तो पेटीएम वॉलेट में क्लिक करेंगे। यहाँ पे रिक्वेस्ट स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है दोस्तों, कि अगर आपको अपना वॉलेट का स्टेटमेंट देखना है, लास्ट 1 ईयर तक का आप स्टेटमेंट खुद से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको इससे ज़्यादा का स्टेटमेंट चाहिए तो आप हमारे कस्टमर केयर का नंबर जो होता है, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको डाल रखा है, आप उस वीडियो में जाकर कस्टमर केयर का नंबर देख सकते हैं। कस्टमर केयर पर डायरेक्टली आप कॉल करके अपने जितने भी दिन का आप स्टेटमेंट चाहें उतने दिन का आप स्टेटमेंट मंगा सकते हैं। लेकिन लास्ट 1 ईयर का स्टेटमेंट आप खुद से डाउनलोड कर सकते हैं। 1 ईयर तक का स्टेटमेंट के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप कॉल ना करें, आप खुद से वो आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो रिक्वेस्ट स्टेटमेंट पे जाएंगे। अगर 1 मंथ का चाहिए तो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और लास्ट 1 ईयर, क्योंकि 1 ईयर तक का ये आप खुद से कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको 45 डेज़ का चाहिए तो आपके पास कस्टम ड्यूरेशन का ऑप्शन है। कस्टम ड्यूरेशन में आप सेट कर सकते हैं आपको कौन से डेट से कौन सी डेट तक का चाहिए।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको अपना मेल आईडी रजिस्टर्ड स्टेटमेंट किस में आपको चाहिए, एंटर योर ईमेल आईडी टू रिसीव योर स्टेटमेंट। आप अपना यहाँ से मेल आईडी कंफर्म करेंगे तो उसी मेल आईडी में आपका स्टेटमेंट जो है कंफर्मली सेंड किया जाएगा 1 ईयर तक का। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। सेंड मनी टू बैंक। सेंड मनी टू बैंक का ऑप्शन कब आएगा, जब हम अपना वॉलेट का पैसा जो है बैंक में ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये हमारा अभी पॉसिबल नहीं हो सकता है दोस्तों, क्योंकि हमारा इसमें KYC कंप्लीट नहीं है। यहाँ पे साफ साफ लिख रहा है यू कैन नॉट सेंड मनी टू बैंक विद इन 72 आवर्स क्रिएटिंग द पेटीएम अकाउंट अनलेस अपग्रेड योर पेटीएम वॉलेट। क्योंकि हमने अपना पेटीएम वॉलेट को अपग्रेड नहीं किया। इफ़ यू थिंक नोट द केस विथ यू प्लीज़ कॉल अस। हम इस नंबर पे अगर कॉल करेंगे तो अपग्रेड करने के लिए हमारे पास ऑप्शंस आ जाएंगे, यानी कि हमें KYC अपडेट करने का ऑप्शन दिया जाएगा दोस्तों। तो नंबर आपको यहाँ पे अगर शो नहीं हो रहा है तो मैं आपको डिस्प्ले में कंप्लीट आपके पास हमारे डिस्प्ले में नंबर भी आपको शो करा होगा, तो आप डिस्प्ले में नंबर देख सकते हैं। ऐसे मैं आपको बता भी देता हूँ 1203888088 एंड 388, ये हमारा नंबर है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से सेंड मनी टू बैंक के ऑप्शंस आते हैं। फिर यहाँ से ऐड मनी टू वॉलेट, जैसा कि मैंने आपको बताया था दूसरा तरीका, तो यहाँ से ऐड मनी टू वॉलेट पे क्लिक करेंगे तो फिर बाकी सारा आपका प्रोसेस सेम हो जाता है। या तो आप होम पेज से कर सकते हैं या फिर आप पासबुक सेक्शन में जाके ऐड मनी कर सकते हैं। व्यू स्पेंड एनालिस्ट क्या होता है कि आपने कौन से मंथ में कितने अमाउंट खर्च किए हैं, कितने अमाउंट रिसीव किए हैं, यहाँ पे सारा एनालिस्ट आपको शो करेगा। तो मैंने अभी कोई भी इस मंथ में खर्च नहीं किया क्योंकि ये हमारा रजिस्टर्ड नंबर नहीं है। आपको जैसा कि मैंने पहले से बताया, ये जुलाई हो गया, जून हो गया, पिछले जो भी मंथ का चाहते हैं आप सभी मंथ का यहाँ से आप स्पेंड एनालिस्ट को देख सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से। और यहाँ पे रीसेंट का ऑप्शन आता है। रीसेंट का मतलब जो भी ट्रांजेक्शन्स आपने किसी को पेमेंट किया, किसी से पेमेंट रिसीव हुआ, ऐड मनी किया, तो जो भी सारे ट्रांजेक्शन करते हैं तो रीसेंट में आपको सारे ट्रांजेक्शन्स भी शो करेंगे दोस्तों। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा पेटीएम वॉलेट में हम अमाउंट कैसे ऐड करते हैं ये सारा डिस्क्रिप्शन हो गया दोस्तों। तो इस तरीके से आपने पेटीएम वॉलेट में अमाउंट ऐड करना सीख ही लिया होगा दोस्तों। तो कैसा लगा दोस्तों आपको ये वीडियो हमारा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों ऐप क्लासेस को। चलिए फिर हम कुछ नए वीडियोस के साथ आएंगे अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय दोस्तों एंड बने रहें ऐप क्लासेस के साथ।